स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारे पास अब यहाँ पे 13 बचे हुए हैं और हमारे पास अभी कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं बचा जिसको हम नीचे ला सकते हैं। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि यहाँ हम इसको पॉइंट देंगे और हमें यहाँ पे एक ज़ीरो मिल जाएगा। अभी हम 21 के टेबल को ट्राई करेंगे, लाइक 4 जा से 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8। अभी ये नंबर छोटा है तो थोड़ा आगे जाएंगे। 6 जा से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये नंबर हम ले सकते हैं 6 जा 126। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ 4 बचेंगे और एक नंबर एक्चुअली ज़ीरो, तो इसको अपने आप ही मिल जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ 40 हो जाएंगे। तो 21 के टेबल में 2 जा लेंगे तो एक्चुअली 40 पॉसिबल नहीं है, 42 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 जा लेंगे हम। तो यहाँ पे आंसर आएगा 21, 1 जा 21, माइनस करेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ 1 -3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, एक ज़ीरो उसको अपने आप मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सम पूरा फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ 40 था, 40 आया, देन यहाँ पे 190 हुआ, तो यहाँ पे 190 हमारे पास आ चुका है। तो ये आगे और सम रिपीट होगा। तो डिवीज़न के रूल्स के अकॉर्डिंग हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सम करेंगे। तो 190 हमारे पास आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 21 के टेबल में देखेंगे 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, जो हम ले सकते हैं 9 जा 189। तो हमारे पास 1 बचा, हम सम को यहीं स्टॉप करेंगे। तो अब आंसर को आप गौर कीजिए, 19047.619। तो थर्ड नंबर, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो आगे वाले नंबर को एक डिजिट प्लस करके देगा और वो खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 19047.62, ये आपका आंसर होगा। ये हमारा आंसर किसका आएगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट बफेलो का ढूंढा हुआ था, तो ये फर्स्ट बफेलो का आंसर है। फर्स्ट बफेलो का हमारा ये आंसर आएगा। अब हम दूसरी बफेलो को ढूंढने जाएंगे, सेकंड। जो सेकंड बफेलो है उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हम पहले वो नोटिस करेंगे। तो सेकंड बफेलो के लिए हमें बोला गया है कि उसके ऊपर उसको 10% का लॉस हुआ है। सेकंड बफेलो के लिए 10% लॉस है जो हमें याद रखना है। तो उसका भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ध्यान में रख के चलेंगे। सपोज करेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो लॉस हुआ है तो माइनस होगा, तो सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस 20,000 दिया हुआ है बफेलो का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20,000 देन डिवाइड बाय 90। आप देख सकते हो 10 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेंगे 10, देन यहाँ पे 20,000, देन यहाँ पे 9। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे। तो या तो 10 है तो ये ज़ीरो सिर्फ यहाँ पे एक ज़ीरो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई ज़ीरो वाले नंबर का कर सकते हैं, डिवाइड बाय 9। अब ये नंबर का हम डिवाइड करेंगे, 2 लाख 9, 9 2 जा 18, 2 बचे, ऊपर से लाई ज़ीरो, अगेन 9 2 जा 18, 2 बचे, अगेन हम लाए ज़ीरो, 9 2 जा 18, अगेन हमारे पास 2 बचे, हम ज़ीरो लाए, देन अगेन 9 2 जा 18, 2 बचे, हमें लास्ट वाला ज़ीरो नीचे लाए, देन लास्ट 9 2 जा 18। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी 2 बचे हैं। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पॉइंट देना पड़ेगा एंड देन मुझे यहाँ पे एक ज़ीरो मिलेगा। अगेन 20 है तो मुझे 9 2 जा 18 ही लेना पड़ेगा। 2 बचे और उसको एक ज़ीरो अपने आप मिल जाएगा पॉइंट की वजह से। तो अगेन मैं 9 2 जा 18 ही करूँगी और मेरे पास 2 ही बचेंगे, फिर से ज़ीरो, देन लास्ट फिर से 9 2 जा 18। और मुझे एक्चुअली पॉइंट के 3 डिजिट तक ही करना है। तो आप देख सकते हो मुझे आंसर क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 1 2 3 4 5, देन पॉइंट 22। थर्ड नंबर 2 है तो आगे वाले को कुछ भी प्लस करके नहीं देगा, इसीलिए वो ऐसे ही निकल जाएगा। ये आपका आंसर है सेकेंड बफेलो का, जिसमें उसको एक्चुअली हुआ लॉस था। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल ट्रांजैक्शन भी हमें ढूंढना है। तो हम दोनों बफेलोज़ के प्राइस लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड के। तो हमने क्या नोट डाउन किया कि जो फर्स्ट बफेलो है उसका प्राइस हमें मिला 19,047 19,047.6
62, ये हमारा फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस है। और सेकेंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस क्या आया? 22,222, 22,222.22, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब हम इन दोनों का प्लस करने वाले हैं, फर्स्ट बफेलो का इन सेकेंड बफेलो का, बिकॉज हमें दोनों का आंसर, दोनों का सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है 40,000, तो इसलिए हमें प्रॉपर सेलिंग प्राइस जानने के लिए इनका, सॉरी कॉस्ट प्राइस जानने के लिए इनका प्लस करके जानना पड़ेगा कि हमें फाइनली अमाउंट हमारे हाथ में क्या आया। 2 and 2 4, 6 and 2 8, 7 and 2 9, 4 and 2 6, 2 9 and 2 11, 2 3 and 4। हम एक बार फिर से इसको चेक करेंगे। 2 and 2 4, 6 and 2 8, 7 and 2 9, 4 and 2 6, यहाँ पे सिर्फ 2, 9 and 2 11, 2 3 and 4। तो यहाँ पे उसको अमाउंट क्या मिला? 41,269.84 रुपीज़, जो एक्चुअली प्रॉफिट है। जो सेलिंग प्राइस था, सॉरी लॉस है, प्रॉपरली सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ था 40,000 बफेलोस का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 41,269.84 रुपीज़, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पे लॉस हुआ। हम लॉस भी फाइंड आउट करेंगे कितना है। तो 41,269 जो हमारा एक कॉस्ट प्राइस है वो ऊपर रखेंगे 0.84, देन नीचे 40,000, या पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 0, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। माइनस करेंगे तो पता चलेगा लॉस कितना हुआ, 48.9621 and 0, तो 1,269.84 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है। और हमें इतना ही एक्चुअली ढूंढना था, हमें सिर्फ इतना ही बोला गया था कि फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, तो हमने ये फाइनली एक लॉस अमाउंट ढूंढ के दिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है कि द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ ₹13,000, 13,000 की यहाँ पे टीवी दी गई है, जो आपको नोट डाउन करना है आंसर में कि टीवी का अमाउंट यहाँ पे 13,000 बताया है। द सेल्स टैक्स, अब सेल्स टैक्स की बात हो रही है। एक्चुअली काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे हम लोग कुछ टैक्सेस पे करते हैं, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स हम पे कर रहे हैं जो है 12%, तो 12% का सेल्स टैक्स है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद, जो कंज्यूमर है, विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट, तो जो विनोद नाम का कंज्यूमर है अगर वो टीवी ख़रीदना चाहता है तो उसको सेल्स टैक्स के साथ कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो पहले हम ढूंढेंगे विदाउट सेल्स टैक्स, विदाउट टैक्स एंड विथ टैक्स। हमने ये दो कॉलम बना दिए। तो आप सपोज़ करेंगे कि अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो उसके ऊपर अगर आप सेल्स टैक्स लगाएंगे 12% का, तो वो हो जाएगी 112 की। उसी तरीके से अगर 13,000 की टीवी है, अगर उसके ऊपर 12% सेल्स टैक्स लगाओगे तो वो कितने की होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 112 अपॉन 100। आप देख सकते हैं 2 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे, ऊपर बचे 130 मल्टीप्लाई बाय 112। अब मैं क्या करूँगी, 112 का मल्टीप्लाई करूँगी 13 से और आंसर में उसको 0 दे दूँगी। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन 3 1 जा 3। 1 की बारी शुरू करने से पहले 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, देन 1 1 जा 1। अब इन नंबर्स का हम प्लस करेंगे, 6, 3 and 2 5, 3 and 1 4, देन 1। ये आंसर में हम 0 प्लस करेंगे, 0 ऐड करेंगे बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से। तो 14,560 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, हैव टू पे, वो भी सेल्स टैक्स के साथ। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 8 इज़ completed।